हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतरीन क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के काव्य खंड का पहला चैप्टर, जिसका नाम है करबक। हमने जो है गद्य खंड का लगभग 5 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, तो सोचे कि काव्य खंड का भी जो है एगो डेमो क्लास आपको दे ही दिया जाए। और आप इस चैनल पे आए हैं तो हम ये समझते हैं कि आपको कहीं भी यूट्यूब पे याद नहीं हुआ है तभी ये वीडियो को आप देख रहे हैं। काहे कि शनि सर से पढ़ने का मतलब कि आपको क्लास में 90% याद होना चाहिए। तो वीडियो को थोड़ा आगे तक देखिए, एकदम आपको याद होगा। पहला ही जो है एगो ट्रिक हम आपको देते हैं, देखिए कैसे। करबक के राइटर हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे तो तनी ध्यान दीजिएगा। करबक को अगर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, बकबक 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 से रिलेट कीजिए करबक को। अब बकबक कौन करता है? अगर हम बकबक आपके सामने करेंगे तो आप क्या कहेंगे? मालिक है कि तू बकबक कर रहा है, ऐसे नहीं कहेगा कि मालिक है कि तू बकबक कर रहा है। यानी करबक के राइटर मलिक मोहम्मद जायसी। देखें ट्रिक से आपको याद हो गया होगा। बकबक कर रहा है मालिक है तू, यानी कि करबक के राइटर मलिक मोहम्मद जायसी। अब हम लोग जो हैं कुछ इससे रिलेटेड पहले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, फिर उसके बाद ये जो लिखे हैं उसका अर्थ हम आपको बताएंगे, है कि नहीं, और एकदम आपको हम याद करवाएंगे। चलिए इसके जो है ऑब्जेक्टिव को पहले देख लेते हैं। तो करबक के राइटर मलिक मोहम्मद जायसी, जो आपको अब याद हो गया होगा, आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है जन्म कब हुआ इनका? तो इनका जन्म हुआ 15वीं सदी के उत्तरार्ध 1492 ईस्वी में। यानी 15वीं शताब्दी जब ख़त्म होने वाला था तो उसी समय 1492 में जो है इनका जन्म हुआ। अब कहिएगा सर कि 1492 जो है क्या ये कंफर्म है? तो नहीं, ये अनुमानतः है। अनुमानतः जो है कि 1492 में जो है इनका क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। और मृत्यु जो है अनुमानतः अनुमान लगाया गया है कि इनका मृत्यु जो है 1548 में हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सर। जन्म आपको याद हुआ 1492 में जो है इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ? तो 1548 में हुआ। याद हो जाना चाहिए। नहीं याद हुआ है तो एक मेरा वीडियो है जो सबसे पॉपुलर है वीडियो, जाके उसको देखिए कि लेखक के जन्म और मृत्यु याद करने के ट्रिक यूट्यूब पे सर्च कीजिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देखे जाने वाला वीडियो है वो यूट्यूब पे। नेक्स्ट कि जन्म स्थान, तो करबक यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो है जन्म स्थान यानी कि जन्म कहाँ हुआ? तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। अमेठी से कुछ याद आया? सोनिया गांधी जी वजह से जो है चुनाव लड़ती हैं अमेठी से। तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहीं जो है इनका जन्म हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी जी का कब हुआ? तो 1492 में हुआ। इनके पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज। ये क्वेश्चन तनी बार बार पूछता है। काहे पूछता है? तो दो गो नाम इनकर जानल जाता है, मलिक शेख ममरेज और मलिक राजे अशरफ। इनके पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज और मलिक राजे अशरफ। तो मलिक के मलिके हैं मालिक पिता, लेकिन इस शेख ममरेज और राजे अशरफ याद रखना है। शेख राजे याद रखेंगे तो आपको दोनों याद रहेगा। ठीक है, अब आते हैं सर गुरु इनके कौन थे? गुरु मलिक मोहम्मद जायसी जी के गुरु कौन थे? तो उनका नाम था सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। उनकर दो गो गुरु था, जिसे हमनियों के 2-3 गो गुरु जी होंगे कि नहीं? कोनो फिजिक्स के होंगे, कोनो केमिस्ट्री के, कोनो मैथ के, कोनो हिंदी के, कोनो इंग्लिश के। तो उसी प्रकार जो है इनके 2 गो गुरु हैं। तो कौन कौन? तो एगो मलिक सूफी संत शेख मोहिदी और एगो थे सैयद अशरफ जहांगीर। तो मेहदी और जहांगीर याद रखिएगा तो दोनों याद रहेगा। चलिए आइए इनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं।
तो मलिक मोहम्मद जायसी जी को जो है चेचक के प्रॉब्लम के कारण, चेचक बीमारी के कारण का हुआ, तो वो जो है रूप विहीन हो गए, यानी कि देखने में अच्छा नहीं लगते थे, रूप विहीन हो गए। और उनका बायां आँख जो है, बायां आँख मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है अपना खो दिए, और एक कान से भी जो है वो, एक कान से भी जो है कम सुनते थे। ठीक है, तो उनका व्यक्तित्व यही रहा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो किस बीमारी के कारण जो है वो रूप विहीन हो गए, तो चेचक बीमारी के कारण। और उनका कौन सा आँख जो है वो आँख नहीं था, यानी नहीं दिखाई देता था, तो वो आपको बाईं आँख बोलना है। ठीक है सर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कृतियाँ। इनकी कृतियाँ में पॉपुलर कृतियाँ की बात करें तो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये सभी, और एक कहरनामा। कृतियाँ पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कहरनामा, ये पॉपुलर कृतियाँ हैं। ठीक है, कहरनामा पद्मावत आपसे हमेशा पूछता है, कहरनामा किनकी कृतियाँ हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी का। और उसके बाद पद्मावत, तो पद्मावत तो वह हैले है का, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी, है कि नहीं। अब इनकी अतिरिक्त, कुछ अतिरिक्त अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता है तो होलीनामा किनके, होलीनामा के राइटर कौन है, या इतरावत चंपावत के राइटर कौन है, ये आपसे, वो इसमें से अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है पूछ दिया जाए। अब प्रेम के पीर, प्रेम के पीर के कौन राइटर हैं, प्रेम के पीर के राइटर मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ठीक है, प्रेम के पीर मतलब समझते हैं, प्रेम के दर्द, पीर मतलब दर्द होता है। तो आप लोगों को जो है कुछ याद आ रहा होगा। ठीक है, तो कुछ याद कहने का मतलब कि क्लास में ये सब याद हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। कैसे याद होगा, करबक के राइटर मलिक मोहम्मद जायसी जी, इनका जन्म कब हुआ, तो 1492 में। मृत्यु कब हुआ, तो 1548 में। जन्म कहाँ हुआ, तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिताजी का नाम क्या था, तो मलिक शेख मोहिदी, मलिक शेख ममरेज और मलिक राजे अशरफ, और इनके गुरुजी का नाम शेख मोहिदी, और उसके बाद सैयद अशरफ जहांगीर था। और इनका व्यक्तित्व आप लोग जान गए हैं कि चेचक बीमारी के कारण जो है ये रूप विहीन हो गए थे, और ये अपना बायां आँख और एक कान जो हैं खो बैठे थे। और इनकी अगर कृतियाँ की बात करें तो पद्मावत, कहरनामा, चंपावत, होलीनामा और प्रेम के पीर, ये भी जो है फेमस है यार, प्रेम की पीर, ये पूछता है प्रेम के पीर। अब हम बात करेंगे इनके द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है करबक, ये पद्मावत जो लिखे हैं, पद्मावत इसी में से लिया गया है। पद्मावत में प्रेम के कहानी को लिखा गया था, उसी में से इन श्लोकों को जो लिया गया है, और उन्हीं का इसमें आखिर बताया क्या गया है। तो बताया क्या गया है पहले उसको जान लेते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी अपने रूप और आँख को नहीं देखकर अपने गुण के बारे में बताते हैं इस करबक के पहले श्लोक में। ठीक है, कि आप किसी को उसके रूप और उसके आँख नाक को के देखकर जज मत कीजिए, उसके अंदर क्या गुण है उसको देखकर जज करना है। ठीक है, तो देखिए, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। अगर इसको जो है हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसे एकदम बढ़िया से पढ़ सकते हैं इसे। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। चांद जैस जग विधि तारा, दीन कलंक नहीं उजियारा। जग सुझाए कही नैना, उआ सुख असनख तक माहा। उसके बाद ऐसे अगर पढ़ेंगे तो मज़ा भी आता है, जिसे गा गा के पढ़िएगा तो, लेकिन अभी हमने के जो है तनी समझना है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। इसका अर्थ है, आप कभी नहीं भुला पाइएगा। देखिए तनी, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमुहा जेई कवि सुनी। नयन मतलब सब कोई जानता होगा सर, नयन मतलब आँख होता है। उसके बाद गुनी मतलब गुण होता है, और बिमोहा मोहा, मोहा मतलब कि मोहने वाला, और उसके बाद सुनी मतलब सुनना होता है। इतना जान गए, आप इसका अर्थ लिख सकते हैं। अर्थ लिखने से पहले कुछ आपको लिखना होगा, जैसे कि हम लोग किसी भी श्लोक का अर्थ जब लिखते हैं तो उसके थोड़ा सा जो है ऊपर डिटेल में लिखते हैं कि प्रस्तुत
प्रस्तुत ये श्लोक, अगर श्लोक है तो श्लोक, या प्रस्तुत पंक्ति अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सुने, इसका अर्थ लिखें, तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति पद्मावत से लिया गया है और इसमें कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी यह कहते हैं और उसके बाद इसका अर्थ लिखना है। ऐसे लिखेंगे तो नंबर कुछ ज़्यादा मिलता है। जानता है कि लइकन तनी पढ़ लिख के आइल है कि नहीं। अगर डायरेक्ट अर्थ लिखेंगे तो कहेगा कि देखो छाप दिले है कि नहीं। चलिए श्लोक के अर्थ को हम लोग लिखते हैं। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। कहने का इसका अर्थ है कि एक आँख वाले कवि मोहम्मद जी के पास गुण इतना है कि उनके कवि को सुनकर, उनकी कविताओं को सुनकर लोग जो हैं मोहित हो जाते हैं, लोग मोहित हो जाते हैं। फिर से नहीं समझ में आया? देखिए, एक नयन वाले कवि मोहम्मद का गुण इतना है कि उनकी कविताओं को सुनकर लोग उनके तरफ मोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। एकदम आसान लैंग्वेज में हम आपको बता रहे हैं, जो आपको कहीं भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलने वाला है कि नहीं। तो एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी, यानी एक नयन वाले कवि मोहम्मद के गुण इतना है कि उनके कविताओं को सुनकर लोग जो हैं मोहित हो जाते हैं। चलिए देखिए, चांद जैस जग विधि और तारा, दीन कलंक किन उजियारा। एक लाइन के, ई लाइन के मतलब समझिए। चांद जैस विधि और तारा, चांद मतलब जानते हैं, जैस मतलब कि जैसा, चांद के जैसा, चांद के जैसा, दीन कलंक किन उजियारा। यानी कि मलिक मोहम्मद जी कहते हैं कि जिस प्रकार चांद पूरे जग को उजागर किए हुए है, यानी पूरे जग को जो है प्रकाशित किए हुए है, लेकिन चांद में भी जो है दाग है। ये लाइन का कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार चांद पूरे जग को जो है उजागर किए हुए है, लेकिन उस चांद में भी जो है दाग है, चांद में दाग है न, उसी प्रकार जग सुआ एक ही नैना उआ सुख असनखतन माहा। उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि मेरा एक नयन जो है ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार पूरे नक्षत्रों में जो है, पूरे तारामंडल में नक्षत्रों में शुक्र ग्रह जो है पूरे को जो है प्रकाशित किए हुए है, उसी प्रकार मेरा एक नयन ही जो है हम पूरे कवि लोग को जो है, यानी कि कविताएं के जो है, कविताएं के माध्यम से हम पूरे को प्रकाशित किए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ई वाला भी आप समझ गए सर। ई वाला भी, ई दोनों का मतलब ही था कि जिस प्रकार चांद जो है, चांद अपने प्रकाश से पूरे जग को प्रकाशित किए हुए है, फिर भी चांद में एगो जो है दाग है, उसी प्रकार कवि मोहम्मद जायसी जी जो है अपने कविताओं से पूरे जग को प्रकाशित किए हुए हैं। क्या उनमें दाग है? एकदम दाग है। उनका जो है एक नयन नहीं होते हुए भी जो है वो पूरे जग को अपने कवि से जो है प्रकाशित किए हुए, कविताएं से। जो लही अम्ब ही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। कह रहे हैं कि जौन आम में जो है लही नहीं लगता है, लही मतलब समझते हैं आम में जो काला काला बूंदा बूंदा होता है, वो आम मीठा नहीं होता है। कह रहे हैं कि जो लही अम्ब ही डाभ ना होई, अम्ब ही मतलब कहने का मतलब कि आम, जौन आम में डाभ ना होता है, डाभ कहने का मतलब लई जो काला काला अमुआ में होता है वो नहीं होता है, तो लही सुगंध बसाई ना सोई, तब तक वो आम जो है मीठा और सुगंध वाला नहीं होता है। किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयु असुझ अपारा। यानी कि जिस प्रकार समुद्र का पानी खारा है तब तो इतना दूर भर में फैलल है, अगर मीठा होता तो आदमी पी नहीं जाता और ख़त्म कर देता है। यही कह रहे हैं कि किन समुद्र पानी जो खारा, यानी कि पानी अगर समुद्र का खारा है तो अति भयु असुझ अपारा, तभी तो इतना दूर भर में फैला हुआ है। यानी कभी
मोहम्मद जायसी जी कहना चाहते हैं कि मेरे अंदर जो नैन का एक दोष है अगर नहीं रहता तो क्या मैं इतना फेमस हो पाता, नहीं हो पाते हैं। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरिलाग आकाशा, कह रहे हैं जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, सुमेरु पर्वत में त्रिशूल नहीं मारा जाता, शिव जी का त्रिशूल नहीं लगता तो का वो जो है सोना का बन पाता, नहीं बन पाता। यानी कि मूर्ति में जब तक ठोकर नहीं मारा जा, पत्थर में जब तक ठोकर नहीं मारा जाता है तब तक मूर्ति नहीं बनता है। समझ रहे हैं। जो लही घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। जौन कच्चा सोना के जो है कोयला के ताप पे नहीं जो है गलाया जाता है, वो कच्चा सोना कोनो कंगन के रूप जो है धारण नहीं करता है। एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। कहने का अर्थ है सर कि मलिक मोहम्मद जैसी एक नयन के उस दर्पण के समान है जिस दर्पण में दुनिया के जितने भी रूपवान व्यक्ति हैं वो सब देखने आते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम कहते हैं कि ऐसे आप कभी भुला पाएंगे। पढ़े के मतलब कि अपन लैंग्वेज में एकदम बढ़िया से पढ़ल जाए, समझ के पढ़ल जाए, तो आप कभी भी जो है उसको भुला ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं। वीडियो अच्छा लगा है तो सेकंड पार्ट के लिए कमेंट और शेयर आपका एगो तो बनता है कि नहीं। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।